दीपोत्सव की सभी भैया बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आदर्श शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन कक्षाओं में सभी भैया बहनों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज अपन लेकर आए हैं क्लास 7th इंग्लिश का लेसन 4 द एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम का पार्ट सेकंड स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। पार्ट 1 हमने पढ़ा था और उसके प्रश्नोत्तर भी हमने कर लिए थे। आज अपन पार्ट 2 पढ़ेंगे। नॉट लॉन्ग आफ्टर द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम टेलिंग हिम हाउ द wicked people had burned the meal made from the pine tree. Take the ashes of the meal, sprinkle them on the withered trees, and they will bloom again, said the dog spirit. The old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. From time to time they warmed their hands and feet with the blaze from some bit of the meal, while behind lay a pile of the broken pieces. The good old man humbly asked for the ashes, though the covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief. They let him fill his basket with the ashes. Not long after, लंबा समय नहीं हुआ था, the good old man dreamed, भले बूढ़े व्यक्ति को, बूढ़े यानी भला या अच्छा, ओल्ड मैन बूढ़े व्यक्ति को जो भला अच्छा कपल रहता था, ड्रीम्ड यानी उसे एक सपना आया, अगेन यानी पुनः उसे एक दोबारा सपना आया, एंड और द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, और स्पिरिट यानी आत्मा, स्पिरिट यानी आत्मा ने, आत्मा, स्पिरिट ऑफ द डॉग कुत्ते की आत्मा ने स्पोक टू हिम उससे बोला। स्पीक इज सेकंड फॉर्म स्पोक, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीक टू हिम, स्पोक टू उससे बोला, टू हिम यानी उस आदमी से, टेलिंग हिम उसे ये बताते हुए, टेलिंग यानी बताना, हिम यानी उसको, हाउ कैसे, द विक्ड पीपल हैड बर्न्ड द मील मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। उस कुत्ते की आत्मा ने उसे सपने में बताया कि कैसे उस विक्ड मैन ने, विक्ड पीपल दुष्ट लोगों ने, विक्ड यानी दुष्ट या बुरे स्वभाव के या बुरे मैनर्स के लोग, विक्ड पीपल हैड बर्न्ड जला चुके थे, द मील उस मील को, पीसने वाली मील को, चक्की को, मेड फ्रॉम द पाइन ट्री जो पाइन ट्री यानी चीड़ के वृक्ष से बनाई हुई थी, जो चीड़ के वृक्ष से बनाई हुई मील थी, उन्होंने दुष्ट लोगों ने उसको कैसे जलाया, यह उस कुत्ते ने उसको सपने में, उसकी आत्मा ने उसको बताया, उस बूढ़े व्यक्ति को बताया। और उसने आगे कहा टेक द एसेस, और उस कुत्ते ने कहा कि उस एसेस यानी उस राख को ले जाना, टेक एंड लेना, टेक द एसेस ऑफ द मील, उस चक्की की जो उन्होंने जो उसको जला करके जो राख बनाई है, उस राख को लेना, एंड स्प्रिंकल, और स्प्रिंकल यानी छिड़काव कर देना, उस पर छिड़कना, उसको कहते हैं स्प्रिंकल, छिड़काव कर देना, स्प्रिंकल देम यानी उनको, ऑन द विदर्ड ट्री, विदर्ड का मतलब होता है ड्राई, सूखे हुए पेड़ पर, सूखे हुए
विदर ट्रीज यानी सूखे हुए पेड़ों पर उसको स्प्रिंकल कर देना, उसका छिड़काव कर देना। एंड दे विल ब्लूम अगेन, और दे विल ब्लूम अगेन, वो फिर से खिल जाएंगे। ब्लूम यानी खिलना, अगेन यानी पुनः, वे दोबारा जब उस पर उस पाइन ट्री की जो एसेस, जो राख है, वो राख उस पर छिड़काव कर देंगे तो वो सूखे हुए पेड़ है वो फिर से खिल जाएंगे। सैड द डॉग स्पिरिट, कुत्ते की आत्मा ने कहा। कुत्ते की आत्मा ने उस गुड ओल्ड मैन को कहा सपने के अंदर कि वो जली हुई जो राख है उस विक्ड पीपल के पास वो ले जाना और उस सूखे हुए पेड़ों पे छिड़काव कर देना, उस पर स्प्रिंकल कर देना, ताकि सूखे हुए पेड़ फिर से ब्लूम हो जाएंगे, फिर से खिल जाएंगे। द ओल्ड मैन अवॉक, अवॉक यानी जगना। ओल्ड मैन अवॉक, ओल्ड मैन जगा, बूढ़ा व्यक्ति। एंड वेंट, और गया, एट वंस, तुरंत, और वो नींद उसकी एकदम वो नींद से जगा। एंड वेंट यानी गया, एट वंस यानी तुरंत, टू हिज विक्ड नेबर्स, और वह तुरंत अपने उस विक्ड यानी दुष्ट या कमीन, नेबर्स यानी पड़ोसी के घर पे गया। नेबर्स हाउस, पड़ोसी के घर पे गया, वो तुरंत उठ कर के अपने पड़ोसी के घर पे गया। वेयर, जहाँ, ही फाउंड, उसने पाया, द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग, मिजरेबल यानी दयनीय दशा के अंदर, ओल्ड पेयर यानी बूढ़ा जोड़ा, सिटिंग यानी बैठा हुआ था, एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस, वे अपने चूल्हे, स्क्वायर यानी एक वर्गाकार आकृति का, फायर प्लेस यानी चूल्हा था, उस चूल्हे के पास में ओल्ड पेयर को बैठा हुआ उसने पाया। जब वो गुड ओल्ड मैन उसके घर पहुंचा तो वो चूल्हे पर बैठे हुए थे। इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, जो फर्श के बीचों बीच में था, जो फर्श के मध्य में एक चूल्हा था, उस चूल्हे के दोनों तरफ बैठे हुए थे विक्ड नेबर, उसके जो पड़ोसी कपल जोड़ा बैठा हुआ था। स्मोकिंग एंड स्पाइनिंग, और वे वहाँ पर धूम्रपान कर रहे थे, स्पाइनिंग कर रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर वो स्मोकिंग कर रहे थे। दे वार्म्ड, उन्होंने गर्म किया, दे यानी उन्होंने, वार्म यानी गर्म करना, तपाना। देयर हैंड्स, अपने हाथों को वो तपा रहे थे। एंड फीट, हाथ और पैर दोनों को तपा रहे थे। जब सर्दी होती है, जब से सर्दी के अंदर चूल्हे के तार दोनों तरफ बैठ कर के वो अपने हाथ पैर वार्म कर रहे थे, गर्म कर रहे, तपा रहे थे। विद द ब्लेज, उस ज्वाला के साथ, यानी उस फायर प्लेस से जो ब्लेज निकल रही थी, जो आग की लपटें निकल रही थी, ब्लेज निकल रही थी, उस ब्लेज से अपने हाथ पैर तपा रहे थे। फ्रॉम सम बिट ऑफ द मील, सम यानी कुछ, बिट यानी टुकड़ा, ऑफ द मील यानी उस मील के टुकड़े से जो आग की ज्वाला निकल रही थी, जिससे वो अपने हाथ पैर गर्म कर रहे थे, हाथ पैर वार्म कर रहे थे। वाइल, जबकि, बिहाइंड, उनके पीछे ही, ले ए पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस, और उनके पीछे उस मील के टूटे हुए टुकड़ों के एक ढेर लगा हुआ पड़ा था। पाइल का मतलब होता है ढेर, पाइल यानी ढेर रखा हुआ था, ऑफ द ब्रोकन यानी टूटे हुए, पीसेज यानी टुकड़े, यानी उस मील के टुकड़ों का एक पाइल पड़ा था, एक हीप पड़ा था, एक ढेर पड़ा था। पाइल यानी ढेर या हीप भी कह सकते हैं उसको दूसरे शब्दों में। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एसेस, द गुड ओल्ड मैन, बूढ़े सज्जन व्यक्ति ने, हम्बली यानी विनम्रतापूर्वक, रिक्वेस्टली, हम्बली, आस्क फॉर यानी पूछना, आस्क फॉर यानी डिमांड, द एसेज यानी राख, उस बूढ़े सज्जन व्यक्ति ने उसे राख लेने के लिए विनम्रतापूर्वक पूछा, सज्जनतापूर्वक पूछा। थो, यद्यपि, द कोविटियस कपल, उन्होंने सोचा, उन लालची जोड़े ने सोचा, जो कोविटियस यानी लालची, कपल यानी जोड़ा, जो उस फायर प्लेस पे बैठा हुआ था और जो अपने राख से, अपने ब्लेज से हाथ गर्म कर रहे थे, तो उन्होंने ये सोचा। टर्नड अप देयर नोजेस, उन्होंने एक बार तो अपना मुंह मोड़ लिया। टर्नड अप देयर नोजेस यानी अपना मुंह मोड़ना, वो अपने एकदम नाराज हो गए। एट हिम यानी उस पर, यानी उस बूढ़े सज्जन व्यक्ति पर एक बार तो उन्होंने नाराज हो गए, उन्होंने गुस्सा कर लिया। एंड स्कोल्डेड हिम, और उन्होंने उसको डांटा फटकारा। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना फटकारना। हिम यानी उसको, एज इफ, जैसे कि,
ही वर ए थीफ, जैसे कि वह कोई चोर था। ही वर ए थीफ, थीफ यानी चोर। ये इमेजरी सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस, एज इफ ही वर ए थीफ, जैसे कि वह एक चोर था, इस तरह उन्होंने उसको डांटा फटकारा। दे, उन्होंने, लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एसेस, लेकिन बाद में उन्होंने उनको राख ले जान, टोकरी भर, एक टोकरी, बास्केट यानी एक टोकरी भर के, फिल यानी भर करके राख ले जाने की अनुमति दे दी। उन्होंने उसको परमिशन दे दी अंत के अंदर, और वह बूढ़ा व्यक्ति अपनी एक टोकरी, अपने जो साथ जो अपनी बास्केट लेकर आया है, उस बास्केट को भर देता है, अपनी टोकरी को भर के ले जाता है वहाँ से। उस मील, उस चक्की पाइन ट्री का मील का जो राख था जला हुआ, उसका जो अवशेष था, उस अवशेष को ले जाता है। इस तरीके से हमने इसको पढ़ा। इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। पीडीएफ के अंदर जो क्रिकारे है, जो वर्ड मीनिंग है, डिफ़िकल्ट वर्ड, उसको अपने होमवर्क के रूप में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।